हर बार जब अधर्म बढ़ा और धर्म संकट में पड़ा, भगवान विष्णु ने अवतार लिया। द्वापर युग में उन्होंने जन्म लिया कृष्ण के रूप में मथुरा और वृंदावन की पावन भूमि पर, ताकि अत्याचारी कंस का अंत हो सके और महाभारत जैसे महान युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित हो। ये कथा मुझे एक ऐसे अवतार से परिचित कराती है जिन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव पर प्रेम, भक्ति और धर्म का संदेश दिया। वह कभी नटखट बालक बने, कभी एक कुशल ग्वाला, एक महान योद्धा और सबसे बढ़कर संपूर्ण मानवता के लिए एक परम गुरु। ये कहानी है भगवान कृष्ण की, जिनके जीवन का हर क्षण एक शिक्षा है। कारागार में जन्म, नियति का आगमन। द्वापर युग के आरंभ में मथुरा नगरी का राजा था कंस। वो एक अत्यंत क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसे एक आकाशवाणी से पता चला था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका काल बनेगा। इस डर से कंस ने अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी शिशुओं को एक एक करके मार डाला। लेकिन नियति को कोई नहीं बदल सकता। जब 8वां शिशु जन्म लेने वाला था तो कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मध्यरात्रि के अंधकार में भगवान विष्णु ने शिशु कृष्ण के रूप में जन्म लिया। वासुदेव और देवकी के सभी बंधन अपने आप टूट गए और कारागार के द्वार खुल गए। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार करके गोकुल पहुंचे। वहां वे अपने मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा के यहाँ शिशु को छोड़ आए और उनकी नवजात पुत्री को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कंस ने उस पुत्री को भी मारना चाहा, पर वो देवी का रूप लेकर आकाश में विलीन हो गई। इस प्रकार कृष्ण ने गोकुल में नंदलाल बनकर अपना बचपन शुरू किया। नंदलाल की लीलाएं, प्रेम और आनंद। नंद गांव में कृष्ण का बाल्यकाल अद्भुत लीलाओं से भरा रहा। वे अपनी मधुर बांसुरी बजाते और गोप गोपियों के संग गायें चराते। उनकी सबसे प्रिय लीला थी माखन चोरी। वे गोपियों के घरों से माखन चुराते और जब पकड़े जाते तो उनकी मनमोहक मुस्कान और चुलबुली बातों से सभी गोपियां अपना गुस्सा भूल जाती थीं। उनकी हर अदा गोकुल वासियों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से ये सिखाया कि प्रेम और आनंद ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। असुरों का संहार, बाल्यकाल से ही रक्षक। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के बीच ही उन सभी का अंत कर दिया। कालिय नाग मर्दन यमुना नदी में एक विशाल विशैला नाग कालिय रहता था। उसके विष से नदी का पानी जहरीला हो गया था और गोकुलवासी परेशान थे। कृष्ण ने नदी में उतरकर उस नाग के फनों पर नृत्य किया। नाग ने हार मान ली और गोकुल छोड़कर जाने का वचन दिया। इस प्रकार कृष्ण ने यमुना को फिर से निर्मल कर दिया। गोवर्धन लीला। इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर उन्हें भयंकर वर्षा से डुबोने का प्रयास किया। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुल वासियों और गायों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक वे पर्वत को उठाए रहे, जब तक कि इंद्रदेव ने अपनी हार नहीं मान ली। इस अद्भुत लीला से उनका नाम गोवर्धनधारी पड़ा। कंसवध, धर्म की विजय। जब कृष्ण युवा हुए तो कंस ने उन्हें और बलराम को मथुरा बुलाया। कंस ने उन्हें मारने के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन कृष्ण ने हर चुनौती का सामना किया। अंत में मथुरा की रंगभूमि में कंस और कृष्ण का युद्ध हुआ। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से कंस को परास्त कर उसका वध कर दिया। मथुरा को कंस के आतंक से मुक्ति मिली और कृष्ण ने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया। महाभारत और गीता का उपदेश, कर्म और धर्म का सार। समय बीता और महाभारत का महान युद्ध आया। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। पांडवों में से अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों से युद्ध करने में असमर्थ थे। तब उनके सारथी बने भगवान कृष्ण ने उन्हें धर्म का सार समझाया। उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्म, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया और उन्हें समझाया कि उन्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। इसी उपदेश में कृष्ण ने एक महान वचन कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। यही शिक्षा आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती है। कृष्ण का संदेश, प्रेम, भक्ति और धर्म। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से ये सिखाया कि सच्चा धर्म कर्म में है। उन्होंने दिखाया कि प्रेम और भक्ति ही जीवन की आत्मा है। उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि अधर्म कितना भी बलवान हो, धर्म की विजय अवश्य होती है। अंतिम संदेश। कृष्ण अवतार हमें ये सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए जीवन समर्पित करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। उन्होंने गीता के माध्यम से संपूर्ण मानवता को मार्गदर्शन दिया, जो आज भी अमर है।